प्रधानमंत्री मोदी का हवाई सर्वेक्षण का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। आपदाग्रस्त इलाकों का सर्वेक्षण रद्द कर दिया गया। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। खराब मौसम के चलते हवाई सर्वे रद्द किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। एयरपोर्ट पर अधिकारियों के साथ में मीटिंग शुरू हो चुकी है और पीएम को आपदा से हुए नुकसान का प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री और अफसर इस वक्त बैठक में शामिल हुए हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचे थे और जो आपदाग्रस्त इलाके हैं, जहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं और नुकसान हुआ है, वहां का हवाई सर्वेक्षण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। और कुछ ही देर पहले वो तस्वीरें भी सामने आई थी जब पीएम नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया था। लेकिन अब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है, जो अपडेट मिल रही है। और इस वक्त मीटिंग शुरू हो चुकी है जिसमें तमाम अधिकारी, मंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद है। प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, कहां-कहां पर कितना नुकसान हुआ है, क्या राहत कार्य सरकार की तरफ से पहुंचाए गए हैं, इन सभी की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। लेकिन अपडेट यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हवाई सर्वेक्षण करने वाले थे, फिलहाल उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है क्योंकि मौसम खराब है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाई सर्वेक्षण रद्द कर दिया गया है क्योंकि मौसम खराब है और ऐसे में हवाई सर्वेक्षण संभव नहीं है। और ज्यादा जानकारी के साथ में सुनील नप्रभात जुड़ गए हैं। सुनील, क्या अपडेट है? प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अभी प्रधानमंत्री को सचिव आपदा प्रबंधन प्रेजेंटेशन दे रहे हैं आपदाग्रस्त क्षेत्रों का, उत्तराखंड में कहाँ कहाँ कितना नुकसान हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री को एरियल सर्वे करना था आपदाग्रस्त क्षेत्रों का, लेकिन बताया जा रहा है कि मौसम की दिक्कतों के चलते ये फिलहाल जो एरियल सर्वे था उसको रद्द कर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री अभी जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साथ में मौजूद हैं। आपदाग्रस्त क्षेत्रों का भी प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों से भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि आपदा के दौरान दोनों ही का एनडीआरएफ एसडीआरएफ का बड़ा योगदान रहा है। प्रधानमंत्री उनसे पूछेंगे कि किस तरह से राहत एवं बचाव कार्य संचालित हो रहा है प्रभावित क्षेत्रों में। इसके साथ साथ जो आपदाग्रस्त क्षेत्रों से जो प्रभावित हैं उनको भी जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से बुलाया गया है। तो कुछ देर में प्रधानमंत्री आपदा प्रभावितों से भी मुलाकात करने वाले हैं, उनको ढांढस बनाएंगे और इसके बाद एक हाई लेवल कमेटी की मीटिंग जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर होगी और उसके बाद 6:15 बजे के आसपास प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए मूव करेंगे। जी, तो फिलहाल एक बैठक शुरू हो चुकी है। सुनील नप्रभात, क्या इस बात की कोई जानकारी कि आने वाले वक्त में हवाई सर्वेक्षण हो सकता है? क्योंकि आज प्रधानमंत्री हवाई सर्वेक्षण के लिए ही पहुंचे थे और वो संभव नहीं हो पाया क्योंकि मौसम खराब है। क्या आने वाले दिनों में ये संभव हो सकता है और आगे प्रधानमंत्री के क्या कार्यक्रम रहने वाले उत्तराखंड में? देखिए, जिस तरह से आपने देखा कि कल 2 दिन के दौरे के बाद यहाँ से केंद्रीय टीम लौटी है। केंद्रीय टीम ने एक जो अपना प्राथमिक आकलन था वो करके यहाँ से जा चुकी है। तो ये जाहिर सी बात है कि इसमें पीएमओ को, प्रधानमंत्री को रिपोर्ट की होगी कि उत्तराखंड में जो वास्तविक स्थिति है, जो आपदा से नुकसान है, वो कितना नुकसान हुआ है। एक प्राइमरी जो आंकलन है वो प्रधानमंत्री के पास आ चुका होगा। उत्तराखंड सरकार ने भी करीब 5700 करोड़ का जो एक मोटा मोटा अनुमान है कि उत्तराखंड में आपदा कितनी क्षति हुई है, उसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। आज एक डिटेल जानकारी प्रधानमंत्री को दी जाएगी प्रेजेंटेशन के जरिए, और किस तरह से उत्तराखंड में धराली जैसी आपदाएं हुई जिसमें करीब 90 के आसपास लोग मारे गए इस आपदा में। इसके अलावा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भी भारी नुकसान हुआ है। तो इसका एक 1-to-1 जो प्रेजेंटेशन है वो प्रधानमंत्री को दिया जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर हाई लेवल एक मीटिंग करेंगे जिसमें मुख्यमंत्री मौजूद होंगे, राज्य के जो सीनियर अफसरान हैं वो इसमें मौजूद होंगे। तो ये माना जा रहा है कि इसके तत्काल बाद प्रधानमंत्री उत्तराखंड के लिए उचित मुआवजे की, या जो हम कह सकते हैं कि आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौसम पूरी तरह से पैक हो चुका है। तो अभी मैं राजधानी देहरादून में हूँ, यहाँ पर भी पूरा आसमान पैक लग रहा है बादलों से। तो ठीक है सुनील, आप नजर बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।